Hello students, welcome to my channel Utkarsh Educator. I am Utkarsh Goswami and this is the part 2 of session 6 of basic reasoning. पिछली बार हमने पार्ट 1 स्टार्ट किया था सेशन 6 का। सेशन 6 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए। और जो हमारे प्रीवियस सेशंस थे 5 सेशंस जो कि मैंने बहुत पहले अपलोड किए थे, उन्हीं का मैं ये रिवीजन करा रहा हूँ। सेशन 6 एक हमारा समरी सेशन है जिसमें हम जो प्रीवियसली हमने 5 जो सेशंस किए थे उनमें जो क्वेश्चंस किए थे उनको ईजीएस्ट तरीके से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो सेशन 6 एक समरी सेशंस है जो कि हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए थे उन्हीं को मैं ईजीएस्ट तरीके से यहाँ पर आपको समझाऊंगा। ओके, तो इसका ये पार्ट 2 है। डिस्क्रिप्शन में जाकर वो पांचों पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा और इसका पार्ट 1 भी जरूर देख कर आएँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, होप कि आपको पिछले सेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि ये समरी सेशन है तो हम कुछ ही क्वेश्चंस समझेंगे, ठीक है, वर्ड एनालॉजी के। और उसके बाद हम नया सेशन 7 स्टार्ट करेंगे जो कि न्यूमेरिकल एनालॉजी पर बेस होगा। ओके, तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा CEHG। इसको क्या लिखा गया है? XVST। CEHG के बाद दे रखा है XVST और आपको पूछा है LMNO और उसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। LMNO और उसके बाद आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। CEHG XVST LMNO और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा सीरीज आएगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं? ONJP। बी ऑप्शन आपको दे रखा है ONMP। सी ऑप्शन आपको दे रखा है OJMP और डी ऑप्शन लास्ट आपको दे रखा है OPMN। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर आपको बताना है। देखिए बहुत ही इजी अप्रोच है, बहुत ही इजी तरीका है। CEHG और XVST के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा वही रिलेशन यहाँ आपको अप्लाई करके क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए CEHG और XVST में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखिए। C कितने नंबर पे आता है? हमारा तीसरे नंबर पे आता है। E हमारा 5वें नंबर पे आता है। H हमारा 8वें नंबर पे आता है। G हमारा 7वें नंबर पे आता है। X कितने नंबर पे आता है? हमारा 24वें नंबर पे आता है। B कितने नंबर पे आता है? 22वें नंबर पे आता है। S आपका 19वें नंबर पे आता है और T आपका 20वें नंबर पे आता है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं बेसिक रीजनिंग के तो आपको रिवर्स पेयर्स के बारे में पता होगा। अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, मतलब पीछे से नंबर 1 लिखूं, Z को मैं नंबर 1 कहूं, Y को मैं नंबर 2 कहूं, X को मैं नंबर 3 कहूं, तो ध्यान से देखिएगा पीछे से देखने पर, ऑर्डर रिवर्स करने पर C जिस पोजीशन पे आता है उसी पोजीशन पे X आएगा पीछे से। ओके, ध्यान से देखिए, X पीछे से तीसरे नंबर पे आता है, V पीछे से 5वें नंबर पे आता है, ठीक है, जो कि E की पोजीशन है। S पीछे से 8वें नंबर पे आता है जो कि आगे से H की पोजीशन है। T पीछे से 7वें नंबर पे आता है जो कि G की पोजीशन है आगे से। तो ध्यान से देखिए CXEVHSGT ये रिवर्स पेयर होते हैं। रिवर्स पेयर कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखिएगा। AZ ये रिवर्स है। A आगे से पहले नंबर पे है, Z पीछे से पहले नंबर पे है। BY CX DW EV उसके बाद कौन है? FU GT HS IR JQ KP LO और लास्ट है आपका M और N। ठीक है, तो ये जो 13 मैंने रिवर्स पेयर लिखे, 13 अप्रोक्सीमेटली 13 आपके रिवर्स पेयर्स होते हैं। ये सारे रिवर्स पेयर्स है। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप रीजनिंग के, वर्ड एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन कर पाते हो कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है वर्ड एनालॉजी का, रिवर्स पेयर्स। ठीक है, तो AZ BY CX DW EV FU ये सब रिवर्स पेयर्स है। तो देखिए CX रिवर्स है, EV रिवर्स है, HS रिवर्स है, GT रिवर्स है। तो वही आपको यहाँ पर कोड लगा देना है। फॉर्मूला पता चल गया, पैटर्न पता चल गया। अब यही पैटर्न आप LMNO पे लगाओ। तो L का रिवर्स कौन होता है? L का रिवर्स अभी आपको मैंने बताया, L का रिवर्स O है। M का रिवर्स हमारा N होता है और N का रिवर्स तो M ही होता है। ठीक है, M और N
m और n ये रिवर्स पेयर है, तो m का उल्टा n का उल्टा भी m ही होता है, ठीक है। o किसका रिवर्स है? o किसका रिवर्स है? l का रिवर्स है। o किसका रिवर्स है? l का रिवर्स है ना, सॉरी हाँ यस, o किसका रिवर्स है? l का रिवर्स है, तो यहाँ पर OL आ जाएगा, ठीक है। तो ONMML, ONML ये आपका क्या बनेगा? कोड बनेगा ONML। होप कि यहाँ पर बी ऑप्शन पे यहाँ पर L दे रखा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ONML, ONML बिकॉज L का रिवर्स O होता है, M का रिवर्स N होता है, N का होता है M, O का होता है L, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ONML, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर L था, ओके, क्योंकि यही ऑप्शन बन रहा है और P तो आने का कोई चांस नहीं है बिकॉज O का रिवर्स कौन होता है? L होता है, ठीक है। तो ONML यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत ही इजी पैटर्न, बहुत ही इजी अप्रोच। अब आप बताइए यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेटेड है? रिवर्स पेयर्स आपको पता है, C का X होता है, E का B होता है, H का S होता है, G का T होता है। ये रिवर्स पेयर आपको पता है सारे के सारे, AZ, BY, CX ये सब पता है। तो L का रिवर्स O, M का रिवर्स N, N का रिवर्स M, O का रिवर्स L, तो ONML दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छी तरह से समझिए। रिवर्स पेयर्स याद कर लीजिए सारे के सारे, AZ, BY, CX, DW, EB, FU, GT, HS, IR, JQ, KP, L और MN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। बकेट को यहाँ पर, बकेट के बाद आपको दे रखा है AC, TB, BD, JL, DF, SU। बोनस के बाद आपको क्या आने वाला है, कौन सी सीरीज आने वाली है वो आपको बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बकेट के बाद ये दे रखा है, मतलब कि ये बकेट का कोड लैंग्वेज है। बकेट को कोड लैंग्वेज में ये लिखा गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग भी वर्ड एनालॉजी का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए बकेट को ये कोड लैंग्वेज में लिखा गया है, किसी कोड लैंग्वेज में बकेट को लिखा गया है AC, TB, BD, JL, DF, SU। तो बोनस को क्या लिखेंगे वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही इजी अप्रोच है, अगर आपको देखते ही पता चल जाएगा। जिन क्वेश्चन जो हमारे होशियार स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको देख के ही पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और इसमें क्या कोड यूज हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ पर बकेट को AC, TB, BD, JL, DF, SU में कोड किया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, बकेट को B, U, C, K, E और T, बकेट को B को लिखा गया है AC, U को लिखा गया है TB, C को लिखा गया है BD, ठीक है। A को लिखा गया है AC, T को लिखा, U को लिखा गया है TB, C को लिखा गया है BD, K को लिखा गया है JL, E को लिखा गया है DF और T को लिखा गया है S और U। T को क्या लिखा गया है? SU। अब ध्यान से देखो आप क्या पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखिए आप क्या पैटर्न आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत इजी पैटर्न है, ध्यान से देखिए। ABC, B किसके बीच में आता है? B आता है A और C के बीच में, तो B को लिख दिया AC, B को क्या लिख दिया? AC लिख दिया। U को लिख दिया है TB, क्योंकि T और V के बीच में U आता है, RSTUV, TUV, तो T और V के बीच में U आता है, इसलिए U का कोड क्या लिखा गया है? TB लिखा गया है। बहुत ही इजी। C किसके बीच में आता है? B और D के बीच में, BCD, तो C को लिख दिया BD। K किसके बीच में आता है? J और L के बीच में, JKL। E किसके बीच में आता है? D और F के बीच में, DEF। T किसके बीच में आता है? STU, तो S और U के बीच में, तो T को लिख दिया SU। तो आपको कोड पता चल गया कि भाई बकेट को किस तरह से कोड लैंग्वेज में लिखा गया है। B किसके बीच में आता है वो लिख दो, B के लेफ्ट वाला और राइट वाला लिख दो लेटर, U के लेफ्ट वाला और राइट वाला लेटर लिख दो। U किसके बीच में आता है? T और V के बीच में आता है। C किसके बीच में आता है? K किसके बीच में आता है? BD, JL, DF, SU। इस तरह से बकेट को कोड किया गया है। तो बोनस का कोड बताना है, तो बोनस का कोड बनाना अब आपके लिए लेफ्ट हैंड का गेम बन गया, ठीक है, आपके बाएं हाथ का खेल बन गया। तो देखिए B किसके बीच में आता है? B को AC लिखेंगे हम, क्योंकि B A और C के बीच में आता है। O किसके बीच में आता है? NOP, तो N और P के बीच में, NOP होता है ना, तो N और P के बीच में। N किसके बीच में आता है?
MNO, तो M और O के बीच में, तो N को लिख देंगे MO। U किसके बीच में आता है? U तो सभी को पता है, T और V के बीच में आता है। S किसके बीच में आता है? S भी पता है, R S T, R और T के बीच में, R और T के बीच में। तो कोड क्या हो गया? बोनस का कोड हो गया ACNPMOTVRT, ACNPMOTVRT। C option is the correct answer. Okay, C option is the correct because बोनस का कोड हो गया ACNPMOTVRT। B किसके बीच में था? AC के बीच में। O किसके बीच में था? NOP, NP के बीच में। N किसके बीच में था? MNO, तो M और O के बीच में, MNO। TUV, RSTUV, T के बाद U आता है, फिर V आता है, तो TUV। तो U किसके बीच में? TV के बीच में। S किसके बीच में? RT के बीच में। तो बोनस का कोड लैंग्वेज हो गई ACNPMOTVRT। C ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग है। ऐसे हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे आगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेशन में इस पर बना दूंगा कोडिंग एंड डिकोडिंग पर। वैसे मैंने काफ़ी इस पर क्वेश्चंस आपको सेशंस बनाए हैं, इसके एक्स्ट्रा सेशंस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेशन 6 जो था वो हमारा एकदम समरी सेशन था। जो हमारे 5 सेशन थे प्रीवियस, उन्हीं का ये रिवीजन है। ठीक है, तो अगर आपने वो 5 सेशन नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो बताइए, क्योंकि ये पार्ट 2 लास्ट था। क्योंकि समरी है तो कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। बस उद्देश्य ये था, एम ये था कि आसान तरीके से, इजीएस्ट वे से मैं थोड़ा आपको समझाऊं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई थी, इसलिए एक आसान तरीके से मैंने आपको एक इजी अप्रोच के साथ मैंने आपको रीजनिंग सॉल्व करना बताया। ठीक है, अगर इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर बताइए, क्वेश्चन के साथ मेंशन कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। ओके, और सेशन 7 जो होगा वो हमारा न्यूमेरिकल एनालॉजी का होने वाला है। ठीक है, तो अब पार्ट 2 ये खत्म था, सेशन 6 हमारा ओवर हो चुका है। अब सेशन 7 आने वाला है न्यूमेरिकल एनालॉजी के बेस पर, जिस पर हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।